हाय गाइस, ये है मेरी रीसेंट पिक्चर्स और टचवुड मुझे 6th मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये मेरे साथ मेरी प्यारी सी बेटी है। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 7 8 जा हाँ 6 7 9 7। वेरी गुड, इधर आओ। अभी 7 8 9 3 टेबल्स है, रिवाइज करो। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। ये देखो 8 और 9 दोनों टेबल लिखे हुए हैं, रिवाइज कर लो। मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही मुझे आके सुना दो। जब तुम दोनों अच्छे से सुना दोगे आप फ्री हो। दोनों टेबल्स अच्छे से सुना दोगे। चलो उठो बेटू। वेरी गुड, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, अच्छे से लर्न करो। स्टार्ट। बाबू टाइम नहीं वेस्ट करना कि इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। हरित्वी को सारा होमवर्क कराने के बाद मैं 6 बजे के तकरीबन जो है वो किचन में एंटर हो गई थी और मैंने 2 दिन के लिए प्याज का स्टॉक जो है वो रेडी कर लिया है, क्योंकि प्याज वगैरह रेडी होना तो फिर सुबह सुबह होच पोच नहीं होती है जब हरित्वी स्कूल जाती है। आलू गोभी की सूखी सब्जी बनेगी, जिसके लिए मैंने आलू गोभी को 70% तक जो है वो उबाल लिया है और तड़का लग गया था। बस साथ साथ हरित्वी को टेबल लर्न करा रही थी, जैसे उसका डेली का होमवर्क होता है वो तो ख़त्म हो ही गया है, वो फिनिश करवा के मैं उठी थी। बस अब उसे टेबल लर्न करा रही हूँ, क्योंकि हरित्वी ना उन चीज़ों में थोड़ी सी पीछे रह जाती है जिनको रट्टा मारने की ज़रूरत होती है, रेसिटेट करना पड़ता है, स्पेशली टेबल्स। पता नहीं क्यों वो करवा भी दो, नेक्स्ट डे भूल जाती है। बताइएगा आपके बच्चों के साथ ऐसा है? तो एक साइड मैंने शबद कीर्तन लगाया था, एक साइड मैं सब्जी बना रही थी, क्योंकि इस हालत में बहुत देर तक खड़े होना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे सोजिश आ जाती है और मेरे पेट में ना अकड़ आ जाती है अगर मैं बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ। लेकिन कुछ आदतें होती हैं ना जो छूटे नहीं छूटती, जैसे मेरी आदत है कि सब कुछ करके ही बैठना है, क्योंकि अगर मैं एक बार बैठ जाऊँ ना दोबारा उठना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन दिनों में। साथ साथ सब्जी बना रही हूँ, साथ साथ छोटे छोटे काम जो होते हैं किचन के वो सारे ख़त्म कर रही हूँ। मेन काम तो हम हाउस वाइफ्स का किचन में ही होता है ना, सारे छोटे मोटे काम किचन में ही होते हैं। तो 2-4 बर्तन जो साथ साथ होते हैं मैं उनको साथ साथ ही धोती रहती हूँ, मैं सिंक को ना भरने नहीं देती। और मेरी थोड़ी सी दिक्कत मुझे ये भी लगती है, क्योंकि मेरी बेटी के लिए ले दे के मैं ही हूँ और शुरू से वो कहते हैं ना मेरे साथ ही एक चुंबक की तरह जुड़ गई है, तो खेलने के लिए मेरे आसपास सब कुछ बातें वो मेरे आसपास ही घूमती रहती है। और इतनी गर्मी में जब मैं किचन का काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत फील होता है कि यार काश कुछ ऐसा होता मिरेकल कि चलो इससे थोड़ी देर कोई खेल पाता या ये किसी के पास रहती। इसलिए भी शायद मुझे फील होता है कि मुझे सेकंड बेबी जल्दी प्लान कर लेना चाहिए था। फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिला चाहे नहीं मिला, तो बेबी होता तो ये दोनों आपस में खेलते, आपस में टाइम पास होता। चलो कोई बात नहीं, जो जब होना है वैसे ही होना है। सारे अनियंस को मैंने छील के धो के अच्छे से सुखा के कपड़े से साफ़ करके एक साफ़ सुथरे कंटेनर में डाल दिया, फ्रिज में रख लूँगी। 2-3 दिन ये मेरा आराम से चल जाएगा। और यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पे इसने ना कोई एक्सपेरिमेंट देख लिया था कि बैलून फुला के उसके ऊपर सिट्रिक एसिड डालो या उसके ऊपर लेमन की बूंदें, लेमन का पानी, जो भी लेमन जूस होता है वो डालो तो बैलून फट जाता है। बस उसी पीछे लगी हुई थी। और साथ साथ मैंने खड़े खड़े यहाँ पे दही भी लगा लिया, क्योंकि दही एक ऐसी चीज़ है ना मुझे आलस आ जाता है। जब अब मैं सोचूँ ना कि अगर मैं रात का काम ख़त्म करके फिर दही लगाती हूँ तो उस टाइम पे मुझे होता है चल रहा रहने दे। लेकिन इस कंडीशन में दही लस्सी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हो तो लस्सी तो आपकी डाइट में सुबह और दोपहर को ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप दूध नहीं पी पाते हो, जैसे मैं दूध नहीं पी पाती हूँ, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहती है। जितना दूध आप नहीं पी पाते हो ना, मतलब जैसे दिन में आपको जितनी क्वांटिटी में दूध चाहिए उतनी में आप दही और लस्सी से उसे पूरा कर लो तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए मैं दही ज़रूर बना के रखती हूँ। वैसे तो इन मंथ में अब मैं दूध पीने लग गई हूँ, हल्का हल्का स्मूदी में, शेक में डाल के, और डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर भी दिया है। तो इसने बहुत कोशिश की और एंड में इसका जो बैलून है ना फट गया और बड़ी खुश थी। बस गर्मी में मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ चिपकी रहेगी।
एक अच्छा खासा भरा पूरा परिवार होने के बावजूद जब आप अपने बच्चे को अकेले देखते हैं, पाल पोस के बड़े करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर कसक रह जाती है कि इतनी बड़ी फैमिली में रहने का क्या फ़ायदा अगर बच्चा देखने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जब ऑलमोस्ट बन गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैगी मसाला के पाउचेज़ आते हैं वो डाले हैं। टचवुड ये चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मैंने ये कभी यूज़ नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब्ज़ी में कभी कभार हफ्ते में एक आध बार डालती हूँ। और यहाँ पे जामुन खाने के लिए मैं बैठ गई हूँ सारा काम ख़त्म करके। चपाती बनानी में रहती है। जामुन का सीज़न बहुत शॉर्ट होता है ये, लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो ज़रूर लीजिए। उसके बाद मैं उठ गई थी और थोड़े से आलू उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि सुबह ऋत्वी के नाश्ते में आलू की आइटम जाएगी। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, अभी कुछ फाइनल नहीं है, तो मैंने आलू उबाल के अभी से रख लेने हैं ताकि सुबह थोड़ा सा ईजी हो जाए। सुबह आप जितनी मर्जी जल्दी उठो, जितना मर्जी भाग दौड़ करो, लेकिन अकेले बंदे का काम यार थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो कनक की चपातियाँ मैंने बना दी थी डैडी जी के लिए और ननद के लिए। मम्मी रात को नहीं खाती है तो मम्मी के लिए नहीं बनाई है। मक्की की रोटी मैंने अपने लिए बनाई है। वैसे आज मैंने सबसे पूछा था कि आपको मक्की की रोटी तो नहीं खानी, तो दे सेट के नहीं खानी, तो मैंने मक्की की रोटी अपने लिए और हरिथवी के लिए बना ली, क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। कभी कभी ये भी मन में ख्याल आ जाता है कि काश अगर मेरा पहला बच्चा बेटा हुआ होता तो शायद ससुराल वालों का रवैया उसके लिए अलग रहा होता, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ, बड़े बेटे की पत्नी हूँ, तो शायद मेरे से एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़्यादा थी कि बेटा पैदा होगा। और जिस टाइम हरिथवी का बर्थ हुआ था, अब भी सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सब 10 में से 9 बंदे ना रो ही रहे थे। कोई हंस के वो नहीं दे रहा था, मुबारक नहीं दे रहा था बेटी पैदा हुई है। और मैं तब सोच रही थी यार मेरा इतना बुरा हाल है, इतनी मुश्किल से ये पैदा हुई है, क्योंकि हरिथवी के टाइम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे सिजेरियन टाइप के, नहीं हो पा रहा। तो मुझे था कि मेरा बच्चा किसी तरह बच जाए, लेकिन सबको बेटा चाहिए था, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं सेकंड बेबी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने इस टाइम पे मेरी बत्ती गुल थी, मैं थक गई थी, बहुत बुरा हाल था। और इसीलिए मैं सेकंड बेबी जो है वो प्लान नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि कोई हेल्प तो नहीं करेगा, इसको बहुत मुश्किल से पाल रही हूँ, क्योंकि इसका बर्थ बहुत मुश्किल से हुआ था, तो इसे कुछ दिक्कतें थी, ऐसा था। हरिथवी को मैंने खाना दे दिया था खाने को, मम्मी डैडी और ननद थोड़ा लेट खाएंगे। और यहाँ पे मैंने मक्की की रोटी की बना दी चूरी। मैंने सोचा थोड़ी मैं खा लूँगी, थोड़ी हरिथवी खाएगी, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो उस वजह से घी मेरी डाइट में डॉक्टर ने बोला आप इंक्लूड कीजिए। तो मैं रात को थोड़ा सा घी अपनी सब्जी में डाल के ज़रूर लेती हूँ, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 चम्मच। तो यहाँ पे मक्की की रोटी में मैंने शक्कर डाली, और देसी शक्कर है ये, ऑर्गेनिक। और यहाँ पे उसमें मैंने घी डाल के उसको अच्छे से मसल के छोटे छोटे जो है वो लड्डू बना लिए। थोड़े मैं खाऊंगी, थोड़े हरिथवी खाएगी, दोनों माँ बेटी का जो है वो खाना अच्छे से हो जाएगा। इस हालत में अपनी डाइट का जितना ध्यान रख पाएँ उतना आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जो हमें, देखिए एक लड्डू मेरे मुँह में है, मुझे ये बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। और मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई अच्छे से करने का भी ये एक ख़ास तरीका है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हम बाज़ार से लाके मिठाई खाएंगे, तो मुझे लगता है वो बहुत अनहाइजेनिक तरीके से बनाई जाती है, और उसमें मतलब प्योर चीज़ें कितनी होती हैं हम नहीं जानते, क्योंकि आजकल भरोसा किसी का नहीं है, सगे रिश्तेदारों का नहीं है, सगे जिन घरों में हम रहते हैं, जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का किचन को साफ़ किया, और 2-4 बर्तन थे उनको धो के फिर ही मैं खाना खाने के लिए बैठूँगी, क्योंकि बाद में उठ के इतना सारा काम करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस हालत में तो जैसे ही मुझे होता है कि काम ख़त्म हो और मैं बैठ जाऊं और मुझे कोई ना उठाए, फिर मुझे ये होता है। तो साथ साथ मेरा शब्द कीर्तन लगा हुआ है, साथ साथ मैं अपने काम कर रही हूँ, बस इसी तरह से चल रही हूँ। भगवान की कृपा से 6वां महीना बहुत अच्छे से लग चुका है। होपफुली जिस चीज़ का इंतज़ार है वो टाइम पास आ रहा है, बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे मेरी रोटी मक्की की, और ये हमारी चूरी, साथ में गोभी की सब्ज़ी, और साथ में आम का अचार, एक अच्छा सा यम्मी सा खाना मैं खा रही हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आप अपनी बेटी को लड़कों की तरह क्यों रखते हैं, तो इसके जवाब भी मैं आपको ज़रूर दूँगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
भगवान हम सब पे अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखे। बाय बाय।